plural making. Rule number 1, rule number first rule, no change. Rule number first is no change. Agar, if your word ends in er or chen, if the word ends in er और chen, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल डेयर लेरर टीचर, so this er is the ending, dear learer. In singular it can be dear, di or das, but in plural it will be always di. आपने टेबल भी देखी होगी, सिंगुलर में ये हो सकता है आपका dear, di और das. Depends if it is masculine, feminine or neutral, but in plural it will be di only. ये तो ध्यान रखना ही आपको. इन सिंगुलर इट कैन बी डेर दी दास, बट प्लूरल में तो दी ही होगा. सो लेरर ई एंडिंग, सो प्लूरल विल बी दी लेरर. वर्ड रिमेन्स द सेम, नो चेंज. गर्ल दस मेडशन, दस मेडशन, प्लूरल दी मेडशन. बहुत सारे वर्ड ऐसे ही मिलेंगे आपको. बेकर, डेयर बेकर, प्लूरल दी बेकर. दिस डेयर विल चेंज इनटू दी, ये तो होगा चेंज, बट दिस विल रिमेन सेम. बेकर, your word will remain same. So it can be maler, layer, बहुत सारे वर्ड आएंगे. आपको ऐसे लगेगा कि हाँ it is worth, because बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं. देयर कंप्यूटर, दी कंप्यूटर, क्योंकि ई आर आ रहा है लास्ट में. देयर कंप्यूटर, दी कंप्यूटर. देयर मालर, दी मेलर, मालर. ओके, सो दिस इज रूल नंबर 1, नो चेंज. Rule number 2, you have to add s. s change, वर्ड में s लगाना है बस. like कूली, देर कूली. so the coolies, देर कूली, दी coolies. एस तो लगाना है लेकिन किस में, ये है रूल तो कि एस तो लगाना है लेकिन किस, या डेर कुली बिकम्स दी कुलीज ना. सिंगुलर कैन बी डेर, दी और दास, बट प्लूरल विल बी ऑलवेज दी. लेकिन रूल क्या हुआ इसमें, इसमें रूल क्या हुआ, वो हुआ कि एस तो लगाएंगे हम लोग, बट एस तब लगाएंगे जब वर्ड की एंडिंग ए, आई और ओ, मेनली ये एंडिंग. इफ वर्ड एंड्स इन ए, राइट, आ ई ओ, यू कैन से. एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पे, को लगेगा हाँ ये रूल तो सही है. दी ब्यूरोस, दी ओमास, opas, autos, okay, the autos, yes. So rule number 2 is you have to add s, you have to add s if the word ends in a, e, o. अगर आपका वर्ड a, i और o से खत्म हो रहा है तो, या यहां पे खत्म वर्ड, यहां पे खत्म, यहां पे खत्म. रूल नंबर 2 इज ओवर. उसका एक सब रूल और है रूल नंबर 2 का, वो भी यहीं लिख देता हूं मैं ताकि आपको. जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड कैसे,
दिस इज द रूल नंबर 2 प्लस फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स में आप तो ये समझ लेना कि आपको अभी तक कोई रूल पता थे, रूल क्या, वर्ड्स, आपको कोई वर्ड, जर्मन तो आती नहीं थी, फिर भी आपको वर्ड पता था, इसका मतलब चांसेस है वो फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड होगा, हिंदी का नहीं है, वो आपकी लोकल लैंग्वेज का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेबी, सो बेबी तो पहले से ही पता था अपन को। सो मीटिंग, मीटिंग, ट्रेनिंग, ऐसे वर्ड्स को जर्मन ने एक्सेप्ट कर लिया। ट्रेनिंग, मीटिंग, ट्रेनिंग, बेबी, मैनेजमेंट, काइंड ऑफ ऐसे वर्ड्स, और मे बी कैफे, हाँ। सो ये वर्ड्स हमको आते थे पहले से, दीज आर एक्चुअली फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। सो रूल नंबर 2, second rule covers R, E, O at the end plus foreign language words. You have to add S. Rule number 3, थर्ड रूल है N और EN लगा देना है वर्ड में। अब देखो, आप N लगाऊं कि EN लगाऊं? If you see E is already there, then only N, double नहीं करना। If E is already there, you will add N. If E is not there, then EN. Suppose the word is die Frau, it should be now N or EN here? EN, of course. Die Schokolade, N. Die Blume, Frage, N. Die Antwort, EN. All right. So here you will add EN, N, 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 EN. तो सिंपल हो गया. You have to add N or EN. Yes. If already E is there, then only N. पहले से ही E दे रखा है तो EN क्यों लगाना, केवल N ही लगाना है, कुल मिला के EN होना चाहिए. Yes, but sometimes you will also add NEN. वो कब लगाना है? You will add NEN if IN is there at the end. EN लगाना है if IN is there. For example, the studentin, the studentin, the journalistin, the lehrerin, the musikerin. So if IN is there at the end, then you will add NEN. So in this case, studentinnen. Yes. Student. फेमिनिन है ना ये? यही तो बता रहा हूं अभी मैं कि ये फेमिनिन का रूल है. ये रूल ही फॉर स्पेशली फॉर फेमिनिन. फेमिनिन के लिए तो ये रूल बनाया है खास तौर पे. आइदर यू विल ऐड एन और EN. इसमें कवर हो गया मैक्सिमम. तो यू विल सी वेदर देयर इज E एट द एंड और नॉट. सो E है तो N लगाओ, E नहीं है तो EN लगाओ. बट उसके साथ मैंने ये जोड़ा है, अगर IN है देन NEN लगाओगे तो इसके साथ इसको ऐड करो, फिर समझ आएगा. इफ एंडिंग इज ऑलरेडी IN, फेमिनिन एंडिंग, वर्ड की IN है, फॉर एग्जाम्पल इसमें IN है ना, IN एंडिंग है, फेमिनिन वर्ड भी है, IN एंडिंग है.
So then it will be nen. Finally it will be double nen, because till here it was already the case. Now you add nen, so finally it becomes double nen. So studentinnen, lehrerinnen, musikerinnen. Student, female student is studentin, in. Teacher is der Lehrer, but female teacher is die Lehrerin, in. But plural will be then double nen. Studentinnen, lehrerinnen, ऐसे, musikerinnen. This is rule number 3rd. This 4th rule is for masculine. You have to add e or umlaut e. In many cases you will see. This is for masculine mostly. Der Stift, der Stuhl. So Stift plural will be Stifter, e will be there. Der Baum. So plural will be here e. umlaut क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि umlaut तो लगता ही a o u के साथ है. a और u ओनली इन्हीं के साथ आप देखते हो umlaut, राइट? किसी ने टी के ऊपर तो नहीं देखा ना अभी तक? हाँ, शुरू भी मत कर देना, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. ओनली ए ओ यू के साथ ही umlaut लगता है. टी एम के ऊपर लगाना शुरू कर दो, ऐसा मत करना. यस प्लीज. हाँ, अब आप सोच रहे हो इसमें तो 2 आ गए तो दोनों पे लगाएंगे क्या? फर्स्ट पे बाउम इज ट्री, स्टिफ्ट पेन, स्टूल, चेयर and baum is tree. So normally if there is a possibility you will add umlaut, otherwise in this case there is no possibility, so only this will be added. For example, the plural will be then the stifter, only e. Here there is a possibility of umlaut, so the Stühle means umlaut and also e. And in third case, दो पे possibility तो then you will use the first one. जो पहले आ गया लिखना शुरू किया उधर से पहले, it will be then the boy में umlaut and e. ठीक है? This is for masculine. Masculine का रूल है. In neutral cases, either you write er or umlaut er. E, umlaut e, here er or umlaut er. ये न्यूट्रल का रूल है. जैसे das Kind, das Land, das Haus. So das Kind, here umlaut is not possible, right? That's why it will be the Kinder, because umlaut is not possible. D के मत लगा देना, A O U पे ही लगता है umlaut. Land, L, this is L, Land. So it will be Länder. The Länder. Again the same case. Here there were double vowel, here also, but umlaut will be on the first vowel. It will be then the Häuser.
ER and umlaut on the first. ऐसे ही हाउस की तरह वर्ड हो सकता है बुक, das Buch. Die Bücher. फर्स्ट पे लग गया umlaut एंड देन ER. सो ये आपकी हेल्प के लिए कुछ रूल हैं जिससे आपको काफी कंफर्ट आएगा, बट देर में बी एक्सेप्शंस. आप ये मत बोलना सर आपने तो ये बताया था, देखो ये लेके आ गया मैं ढूंढ के. या ऑफ कोर्स देर विल बी एक्सेप्शंस,